भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका यह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, एक मन और 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। तब वे क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। यह पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुख, कान, आंखें, नासिकाएं आदि है। भगवान का यह विराट रूप नारायण विविध अवतारों को जन्म देता है। लाखों जीव योनि में इसी नारायण का सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए शुक्र का अवतार लिया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में लिया और नारद पांचरात्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के नियंत्रण अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए। छठे अवतार के रूप में वे अनुसया के पुत्र दत्तात्रेय बने। सातवां अवतार उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परमहंसों का मार्ग दिखाया। नवा अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। यह अवतार लोक कल्याण के लिए लाया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षुष मनवंतर में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर भगवान ने अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान ने कश्यप रूप में 11वां अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में लिया जब वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहन रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहिनी छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नृसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मारा था। 15वां अवतार वामन का लिया था और दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनकर अनेक पुराणों, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासन और दुर्योधन जैसे पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर
बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वें अवतार के रूप में भगवान कलियुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अनंत गुणों से युक्त है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। इसके रहस्य को वे प्रेमी जान पाते हैं, जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर न्योछावर होते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमय है। वे अपनी लीला से ही इस जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, परंतु वे स्वयं इस पे आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर समस्त ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगर के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेकानेक तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी था पाना असंभव है। वह जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे है। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेदव्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोकहित के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया था। इसमें समस्त वेदों का सार तत्व विद्यमान है। श्री सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण सूर्य की रश्मियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैं श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूँगा।